जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, किसानों के फसलों की सुरक्षा हेतु अब 1 जुलाई से रोका छिका अभियान की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए 1 जुलाई से रोका छिका अभियान की शुरुआत हो रही है। राज्य में फसलों की सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि और मवेशियों को सड़कों से दूर सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छिका अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बताया जा रहा है कि रोका छिका अभियान का मुख्य लक्ष्य आवारा पशुओं से फसल को बचाना है। इसके साथ ही अभियान के अंतर्गत वर्षा ऋतु के दौरान पशुओं को होने वाली गलघोटू और एकटंगिया आदि बीमारियों से बचाने के इंतजाम भी इसी दौरान किए जाने हैं। बताया गया है कि पिछले 3 सालों से रोका छिका अभियान का प्रत्यक्ष लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। पशुओं को रखने के उचित प्रबंधन से पशु जो खेत में नहीं पहुंच पाते, जिससे फसलों का नुकसान नहीं हो पाता। इधर पशुओं के रखरखाव से जहां पशुओं की बीमारियां कम हो रही है, तो वहीं दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। ऐसे में सड़कों पर पशुओं के न आ पाने की वजह से दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। फिलहाल रिपोर्ट का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बातें साझा की हैं। अग्निपथ को लेकर के लगातार हाई अलर्ट पर छत्तीसगढ़ को रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ को लेकर के हो रही हिंसा को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी खासकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जगह जगह जवानों को मुस्तैद किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए CCTV के माध्यम से शहर की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन में आने वाली पैसेंजर ट्रेनों से उतरने वाले जो भी यात्री हैं, इन पर रेलवे पुलिस नजर बनाए हुए है। ASP हेमसागर श्रीधार के मुताबिक बात करें तो सेना में भर्ती को लेकर जिस तरह से कई प्रदेशों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं बस्तर में भी इसी तरह की स्थिति निर्मित न हो, इसको लेकर के हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर जवानों की टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों में RPF के साथ साथ जिला पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर रखी है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर रेलवे ने भी अलर्ट रहने का एक निर्देश जारी किया है और यहाँ पर लगातार हाई अलर्ट मोड पर जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं उनको रखा जा रहा है। 550 पदों के लिए जनपद पंचायत में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा, जिस पर 10वीं पास भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के सभी जनपद पंचायत में SICS इंडिया लिमिटेड के सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के 550 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार उप संचालक के मुताबिक बात करें तो 20 जून को जनपद पंचायत बस्तर, 21 जून को जनपद पंचायत बकावंड और 22 जून को जनपद पंचायत लोहंडी। इसके अलावा 23 जून को जनपद पंचायत तोकापाल, 24 जून को बस्तानार और 25 जून को दरभा और 27 जून को लाइवलीहुड कॉलेज अरावल जगदलपुर में एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाना है। सुरक्षा जवान हेतु योग्यता 10वीं पास, सुरक्षा सुपरवाइजर हेतु 12वीं पास, जबकि भर्ती अधिकारी पद हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक तय करी जा रही है। कंप्यूटर डिप्लोमा, NCC प्रमाण पत्र, शारीरिक ऊंचाई जो कि 168 सेंटीमीटर है, NCC का C सर्टिफिकेट योग्यता जो भी आवेदक हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र आरावल जगदलपुर में आप संपर्क कर सकते हैं। सरकारी आयोजनों में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र अब अनिवार्य होने वाला है। राज्य गठन के लिए हो रहे आंदोलनों के दौरान यहां पर यह चित्र बनाया गया था। राज्य सरकार ने अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुख स्थान देने का फैसला किया है। मतलब कि अब हर सरकारी कार्यक्रम में यह चित्र लगाना अनिवार्य होगा। यह चित्र 90 के दशक में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय बनाया गया था। इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि
कि छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता हमारे किसानों से है, उनकी खुशहाली छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। हमने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों और शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिससे कि हमारी माटी के गौरवशाली इतिहास संस्कृति का स्मरण लगातार हो सके। सरकारी कार्यक्रमों में अब छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाने की शुरुआत पिछले सप्ताह से ही हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्थलगांव विधानसभा के बटई केला में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना करके संवाद की शुरुआत की थी। पहले भी विभिन्न सरकारी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर पूजा अर्चना होती रही है। रायपुर में अब हर मकान का एक अलग से QR कोड होने वाला है, जो कि अपनी एक यूनिकता यानी कि एक विशिष्टता को दर्शाएगा। दरअसल बात करें तो यहाँ पर स्कैन करने के लिए लगभग 21 सेवाएं घर बैठे मिलेंगी। स्मार्ट सिटी की सालगिरह पर 25 तारीख को इसकी लॉन्चिंग होगी। 17 लाख से अधिक आबादी और तकरीबन 2,60,000 मकानों वाले रायपुर शहर में अब मकानों के आगे एक डिजिटल नेम प्लेट नहीं लगेंगी, बल्कि इसकी जगहों पर अब स्मार्ट सिटी ने हर मकान के लिए एक अलग QR कोड लगाने का प्लान बनाया है। यह प्लान 25 जून को स्मार्ट सिटी की सालगिरह पर लॉन्च किया जाएगा। हर मकान का QR कोड एक मोबाइल ऐप से जुड़ा रहेगा। मोबाइल ऐप पर इस ऐप को ऑन करके ही QR कोड स्कैन करने से शुरू करके लगभग 21 सेवाएं ओपन होंगी, जिसके आवेदन घर बैठे ही किए जा सकेंगे। यही नहीं, इसी से पेमेंट भी हो सकेगा और इसी के लिए स्मार्ट सिटी 25 जून को ही संबंधित एजेंसी और पेमेंट के लिए बैंकों से MOU भी साइन करने जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी QR कोड से लोग मकान का टैक्स और जल कर का भुगतान भी कर सकेंगे। इसके लिए बिजली विभाग के साथ साथ दूसरे विभागों से भी बातचीत चल रही है, ताकि बिजली बिल अदा करने से लेकर दूसरे काम QR कोड स्कैन करने से ही घर बैठे हो सके। कुछ दिन पहले नगर निगम ने सफाई के लिए QR कोड सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली थी, जिसे स्मार्ट सिटी ने विस्तारित कर दिया है। QR कोड के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की नकल के लिए आवेदन, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट, विवाह सर्टिफिकेट, दुकानों के पंजीकरण प्रमाण पत्र में सुधार जैसे काम भी जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन 18 ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल करी जा रही हैं। इन ट्रेनों को अनूपपुर और अमलाई में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर कैंसिल किया जा रहा है। 19 से लेकर के 27 जून तक यहां पर गाड़ियां रद्द रहने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से पुनः ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। यात्रियों के लिए दुखद खबर है, क्योंकि 19 से लेकर 27 जून तक रेलवे ने 18 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। बताया गया है कि अनूपपुर और अमलाई सेक्शन में तीसरी लाइन में विद्युतीकरण का काम होगा। ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए प्रशासन ने खेद जताया है और किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। इससे पहले भी यहां पर बीते दिन 18 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। 4 माह पहले से ही यहां पर छत्तीसगढ़ के यात्री परेशान हैं। दरअसल रेलवे ने फरवरी माह में ही विकास कार्यों के बहाने पर 23 यात्री ट्रेनों को 1 माह के लिए रद्द कर दिया था। इसके बाद मार्च में 32 ट्रेनों को कोयला परिवहन के नाम पर 2 माह के लिए कैंसिल कर दिया गया था। फरवरी, मार्च और अप्रैल के बाद अब मई में कोयला लदान के नाम पर एक बार फिर से रेलवे ने 40 से अधिक यात्री ट्रेनों को रद्द किया था और अब एक बार फिर से अब जून में भी कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के संकट पर लगातार सवाल उठता नजर आ रहा है। एडवांस पेमेंट लेकर भी खेप नहीं भेज रही हैं कंपनियां। मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की ओर हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से चल रही पेट्रोल डीजल की राशनिंग बड़ी संकट में बदलती नजर आ रही है। ऑयल कंपनियां अलग अलग बहानों से तेल की आपूर्ति रोक रही है। हालात ऐसे हैं कि डीलरों की ओर से अग्रिम भुगतान के बाद भी तेल की खेप नहीं पहुँच पा रही है। इन सब के बीच प्रशासन अब तक लगभग लाचार नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि श्रीलंका में अब तक जो है बीते कुछ महीनों से हिंसा की स्थिति निर्मित हो गई है और वहां इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी से हमारी टीम ने बातचीत की और कहा कि यहाँ पर कंपनियां इसकी कोई ठोस वजह नहीं बता पा रही हैं। HP यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सबसे अधिक दिक्कतें हो रही हैं।
वहां प्रबंधन से बातचीत में यह बात सामने आई है कि पेट्रोल डीजल के जो नए रेट आए हैं उनसे उनको नुकसान हो रहा है। वही कंपनी ने भुगतान की नीति बदली है। अब एडवांस पेमेंट मिलने पर ही टैंकर रवाना किया जा रहा है। जो डीलर एडवांस पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनके यहाँ तेल की खेप पहुँचने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में एक दिन पहले जिला प्रशासन से पूछने पर कंपनी के क्षेत्रीय कर्मचारी अधिकारियों ने बताया था कि रिफाइनरी में तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। राज्य में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। संक्रमण दर एक बार फिर से बढ़कर 1.48% पर पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के कुल 94 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 406 पर जा पहुंची है। दुर्ग में सबसे अधिक 23 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं रायपुर में 19 तो बिलासपुर में 11 मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण दर अब बढ़कर 1.48% पर जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 20 जून से विदेश दौरा होने वाला है। सिंगापुर में इन्वेस्टर्स मीट में यहां पर चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री बघेल। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 जून को सिंगापुर और इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल सिंगापुर में इन्वेस्टर से चर्चा करके छत्तीसगढ़ आमंत्रित करेंगे, तो वहीं इंडोनेशिया के बाली में पर्यावरण सेमिनार आयोजित होगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया है कि मुख्यमंत्री इससे पहले अमेरिका गए थे, वहां कई वर्ग से लोगों से मुलाकात भी हुई थी। डीजल की कमी पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इसके कारण कृषि उद्योग और अन्य सेक्टर में परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर में 50 पंप में डीजल नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली है और खास करके बात करें तो यहाँ पर लगातार बस्तर में लगभग सातों यहाँ पर जो जिले हैं बस्तर संभाग के, वहाँ पर इस प्रकार की दिक्कतें पहले से ही हैं। इसके अलावा बात करें तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ इसी प्रकार के हालात होने का अंदेशा यहाँ पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जताया हुआ है। किसान आंदोलन पर जो है आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर सक्रियता सामने आ रही है। किसानों को गिरफ्तार करना सरकार किसान विरोधी चेहरा है, ये बातें जो है आम आदमी पार्टी कहती दिखाई दे रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में लगभग 166 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा था। ऐसे में आंदोलन में जो भी किसानों के तंबू लगाए गए थे, इसको प्रशासन की ओर से 2 दिन पहले जो है उखाड़ दिया गया था, जिसको लेकर के किसानों ने भारी मात्रा में अपना आक्रोश भी जताया है। आक्रोशित आंदोलनकारियों ने इसके विरोध में एनआरटीए भवन का घेराव किया है। इस दौरान पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार भी किया है। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है और आम आदमी पार्टी ने इसे सरकार का किसान विरोधी चेहरा बताया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने तंबू तोड़ने के मामले को लेकर प्रशासन की कड़ी निंदा की है। जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस की भूपेश सरकार का किसान विरोधी चेहरा बार बार उजागर हो रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।